कैसे हैं? दोस्तों, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी गाइस, आपको हमारी आवाज आ रही है? राजेश सर, कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया। एंड हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब? तो वॉइस क्लियर आ रही है जी? एक बार चैट बॉक्स के अंदर दोस्तों सभी रिप्लाई करें, क्या आपको ऑडिबल? ओके। वाह, एक्साइटेड हैं जी सारे? तो वैसे है ना सर, एक्साइटमेंट आप चेक कर पा रहे होंगे हाँ टीम जी, की। तो राजेश सर, हाँ जी सर। कैसे पहुंचे आप यहाँ तक? सर है ना, देखो, यहाँ तक पहुंचने का सफर बहुत ज्यादा चैलेंज भरा भी था। हम्म। और अगर मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत चल रही थी। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, इससे पहले की, फॉरएवर से पहले की बात करें तो मैंने 2018 में अपनी ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन के बाद ना एक ही चीज थी माइंड के अंदर कि यार जिंदगी के अंदर कामयाब होना है, एक करियर बनाना है। और जैसे इंडिया के अंदर ना बेस्ट करियर जो मानते हैं, जो मेरा माइंडसेट था कि यार गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट करियर ऑप्शन, जो मैं मानता था। सब तो ऐसे ही मानते हैं। सभी ऐसा ही मानते है हैं ना? ना, तो मोस्टली है ना सबके माइंड में यही चीज रहता है कि यार क्यों ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि सर, कि जब हम डे वन से, जब से हमने दुनिया को समझा है, तो हमारे सामने ना यही बात हुई है कि यार गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट करियर ऑप्शन। ठीक है, रिश्तेदारी में गए, फ्रेंड के पास गए, कॉलेज में गए, स्कूल में गए, तो वहां पे ना हर जगह पे यही बात हुई। तो माइंड के अंदर एक ही चीज बैठ चुकी थी कि इंडिया के अंदर बेस्ट करियर ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब है। क्योंकि सर मेरी फैमिली में इतना पैसा नहीं था कि मुझे 40 लाख लगा के वो अमेरिका भेज दें। हम्म। मेरी फैमिली में इतना पैसा भी नहीं था कि कोई 10-12 लाख लगा के कोई शॉप खोल के बिठा दे। और मैंने इससे पहले है ना, जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, तो ग्रेजुएशन में जाने का मेन मोटिव जो मेरा था, वो था कि यार मैंने डिफेंस में जाना है। क्योंकि ग्रेजुएशन आपने कौन से सब्जेक्ट से की? मैंने आर्ट्स से की, और डिफेंस में जाने के लिए मैंने एनसीसी को देखा कि मुझे एनसीसी मिल जाएगी। ठीक हम्म। है ना, क्योंकि वहां पे थोड़े पॉइंट वगैरह मिल जाते हैं। तो मेन क्या चीज है, वहां पे हो भी गया था, बट नाक का पॉइंट बना, तो हम्म। वहां पे पैसा मांग गया। तो फैमिली पे इतना भी पैसा नहीं था कि वो मुझे 3 लाख रुपए दे दें और वहां पे मेरी सिलेक्शन हो जाए। मतलब जॉब सिक्योर कर सके, 3 लाख हाँ, रुपए दे तीन दें, लाख इतने रुपए पैसे दे नहीं थे। नहीं थे, तो मैं टोटली बेस्ड था कि मेहनत करूंगा तो कुछ बन जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो उस टाइम के अंदर था कि यार करियर बनाना है। ठीक है ना। और तो दोस्तों, मुझे लगता है कि सबको हमारी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? और तो राजेश सर, जब आपको बिजनेस के बारे में पता लगा, आपने यकीन कैसे किया? देखो सर, जब बिजनेस के बारे में पता चला, ट्रस्ट, मतलब मेरा ट्रस्ट देखो यहाँ पे कैसे बना, जब मैंने ना इस बिजनेस को मोहाली के अंदर जाके देखा था। हम्म। उस टाइम के अंदर ये ऑफलाइन था। हम्म। मतलब आज तो ऑनलाइन बिजनेस है ना, बहुत सारे लोग ऑनलाइन है ना इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते, लेकिन मेरे को ऑफलाइन के अंदर जाके, मतलब मैंने ऑफलाइन में फॉरएवर देखी। हम्म। और वहां पे ना ट्रस्ट तब हुआ जब मैंने ना वहां पे उस पर्सन को देखा, जिस पर्सन ने मुझे इनवाइट किया, कि वो पर्सन ऑलरेडी महीने का यहाँ से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अच्छा। और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ, वो मुझे एक प्रेजेंटेशन होती है हमारी है ना, उस पीपीटी के अंदर कुछ चीजें बताई गई है ना। उस पीपीटी के अंदर कुछ चीजें बताई गई कि यहाँ पे 60,000 आता है। एंड एक हमारा ग्रुप, जो आपको पता ही है, एक बहुत तगड़ा ब्रांड बन चुका है, टीम फायर 64, हम्म। 64 नंबर की कारें, वो अपनी आंखों से देखी। तो वहां पे ट्रस्ट बना, थोड़ा ट्रस्ट बना। लेकिन उसके बाद हम घर पे जाते हैं तो नॉर्मली बात है, घर पे जाने के बाद ना बहुत सारे लोगों से सलाह करते हैं, सभी करते हैं मोस्टली। तो मैंने भी एक दो पर्सन से सलाह की। मैंने एक पर्सन से सलाह की जिससे मैंने ट्यूशन भी पढ़ा। ठीक है ना। तो मुझे लगा कि यार ये बंदा राइट बताएगा। हम्म। तो उससे मैंने जब सलाह की कि मैं क्या, मैं एक ऐसा काम देख कर आया हूँ कि जहाँ पे बहुत बढ़िया लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो उसने मेरे को उस टाइम पे एक बात बोली, कह रहा कोई कंपनी में तो नहीं फंस गया? हम्म। तो वहां पे मैं कहा, है तो कंपनी। तो वहां पे ना एक चीज बैठ गई, उसने मेरे को जब बोला, कहता है ये कंपनी कुछ नहीं होती, हम्म। पागल बनाने वाला काम होता है। हम्म। तो माइंड के अंदर एक चीज बैठ गई कि यार ये सही कह रहा है, वो गलत है, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे फॉरएवर दिखाई वो मेरे लिए नौ थे। ठीक है ना। तो लगा कि यार ये सही है, वो गलत है। तो उस टाइम के अंदर मैंने 2 दिन फोन भी नहीं उठाया अपलाइन का। ठीक है ना। लेकिन जब मेरे को अननोन नंबर से कॉल आई, तो सर ने मेरे को पूछा भी आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे?
सो मैंने सीधा ही बोला, मैं क्या सर, जिससे मैं ट्यूशन पढ़ा हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है ना, मेरे मतलब मैं उनसे ट्यूशन भी पढ़ा हूँ, और वो मेरे को कह रहे हैं कि ये काम कुछ नहीं है, कंपनी कंपनी कुछ नहीं है। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे ना, हम्म। उन्होंने मेरे को उस टाइम पे, मुझे आज भी याद है, एक बात बोली कि तो तुम उसको पूछ के आ कि जो वो कंपनी कह रहे हैं कि उन्होंने फॉरएवर के बारे में सुना है पहले कभी। हम्म। तो मैंने उस टाइम के अंदर नेक्स्ट डे जाके उसको पूछा, मैं क्या भाई आपने फॉरएवर के बारे में पता है आपको? तो हम्म। उसने बोला फॉरएवर क्या? हम्म। तो मैं उस टाइम पे समझ गया कि मैं सलाह किससे ले रहा हूँ। तो कई ज्यादातर लोग हैं ना, जब फॉरएवर को देखते हैं तो मोस्टली ऐसे बंदों से पूछते हैं हाँ जी। जिसको इस काम के बारे में पता ही नहीं है, हम्म। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्त अपना सर, कि बहुत सारे लोग फॉरएवर को देखने के बाद ना ऐसे बंदों को जाके डिस्कस करते हैं जिसको इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, और वहीं से ना वो क्या करते हैं, अपना डिसीजन वीक कर लेते हैं और बना बनाया फ्यूचर भी खराब कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज सोचता हूँ कि कहते हैं खाने में गिरा हुआ जहर उसका तो इलाज है, अगर कान में जहर घेर दिया ना उसका इलाज नहीं। और कान में जहर घेर के आपको पता भी होगा, श्री रामचंद्र जी को भी 14 साल का वनवास हो गया, हाँ जी। मंथरा ने घेर दिया। तो हमारा बना बनाया फ्यूचर भी खराब हो सकता है अगर कोई थर्ड बंदा आके हमें गलत गाइड करेगा इस काम के बारे में। तो बेस्ट ये है कि आप इस काम को खुद सर्च करो। मुझे ट्रस्ट तब हुआ उसके बाद जब मैंने सेल्फ स्टडी की इस काम के ऊपर। मैंने नेट पे जाके सर्च किया, ठीक है, गूगल पे जाके सर्च किया, एंड उसके बाद फॉरेन कंट्री के अंदर कुछ फ्रेंड से पता किया, तो मेरा वहां से ट्रस्ट लेवल बन गया कि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और इसकी राइट एजुकेशन मुझे वही देगा जो ऑलरेडी इस काम को कर रहा है। तो जैसे ही मैं उसके बाद ट्रेनिंग का पार्ट बना, ट्रेनिंग लगाता गया, तो ट्रेनिंग का पार्ट बनते ही मेरे को ना क्लैरिटी मिलती चली गई और क्लियर हुआ कि ये बिजनेस के अंदर फ्यूचर है। हाँ जी। हाँ तो जी। हाँ जी राजेश सर, अब आप मुझे ये बताइए कि एलोवेरा जेल प्रोडक्ट है जो हमारा, उसके बारे में आपको जब पहली बार पता लगा तो क्या आपको ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट जरूरी है मेरे लिए, मैं इसको यूज करूं? सर मैं आपको बताऊं, जब मैं मेरी पीपीटी हो रही थी उस प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे बेस्ट ही मुझे एलोवेरा ही लगा। अच्छा। और एलोवेरा इसलिए बेस्ट लगा क्योंकि 2018 के अंदर मेरे पापा को ना बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था, और उनको कोई चीज देते थे डाइजेस्ट नहीं होती थी, ठीक है ना, उनको वॉमिटिंग वगैरह होती थी, है ना, हम्म। वीकनेस आ गई थी बॉडी के अंदर। हम्म। तो मैंने ना जब पीपीटी चल रही थी तो मैंने उस टाइम पे ये भी बात पूछी थी कि वाकई में क्या ये प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम्म। तो सर ने बोला, कहता राजेश ये बिजनेस ना 168 प्लस कंट्री में प्रोडक्ट की बदौलत ही चल रहा है, हम्म। और इसका देखो तुम्हें ना ट्रस्ट तब होगा जब तुम अपनी फैमिली को यूज करवाओगे। हम्म। तो मैंने उस टाइम के अंदर यही बात बोली, अगर इस चीज से मेरे पापा सही हो गए ना हम्म। तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो हम्म। मैंने उस टाइम के अंदर, है ना, ये बात बोली कि मुझे एलोवेरा जेल भी चाहिए। तो आप यकीन मानना सर, जब मैंने अपने पापा को ना फॉरएवर का एलोवेरा जेल देना स्टार्ट किया तो उनकी बॉडी में ना 7 दिन के अंदर ही रिकवरी आनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब अच्छा। उनको अपना एक रोटी उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था, हम लिक्विड में देते थे उस टाइम के अंदर। हम्म। तो वहां से ना प्रोडक्ट के ऊपर फेथ बना, और सबसे बड़ा फेथ मुझे तब बना जब मेरे मदर को बीपी की प्रॉब्लम थी, हम्म। और उनको मैंने आर्टिक्सी ओमेगा 3 रिकमेंड किया और उनको वहां से रिजल्ट आए। हम्म। तो ट्रस्ट लेवल फॉरएवर के प्रोडक्टों पे वहीं से बन गया था कि वाकई में जब मेरे घर की प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं इन प्रोडक्टों से, तो इंडिया में ऐसे कितने घर हैं जिन घर में प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों, जैसे राजेश जी ने बताया एलोवेरा जेल और आर्कटिक सी के बारे में बताया, दरअसल ये ना हमारे प्रोडक्ट हैं ओमेगा 3, और जो एलोवेरा है हमारी, वो हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन को, हमारी लाइफ की। अच्छा ओके, 1 मिनट। तो दोस्तों, बस 1 मिनट रुकना पड़ेगा, उसके लिए तो मेरे फोन की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी। हाँ, लेकिन अब तो कुछ किया नहीं जा सकता, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, हमें बीच में 1 मिनट रुकना पड़ेगा, वेट कीजिएगा इस
दोस्तों एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपको आवाज क्लियर आ रही है। तो कुछ लोग यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे, तो बेटा पापा ने वो कमेंट बंद कर दिए, अब नहीं कर पाओगे आप लोग कमेंट, ठीक है। तो राजेश सर, हाँ जी। क्या कहना चाहोगे आप एलोवेरा जेल प्रोडक्ट के बारे में? आपने बात की थी। दोस्तों जो भी कंपनी होती है ना, मतलब वो प्रोडक्ट ही बनाती है, बिल्कुल। और प्रोडक्ट बनाने वाले किसी भी बिजनेस को कंपनी ही कहते हैं। जैसे इनके टीचर ने कहा था आपको कि ये कोई कंपनी तो नहीं है। तो कोई भी बड़ा बिजनेस है वो कंपनी ही तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताइए राजेश सर, जैसे ये मैकबुक रखी है, एप्पल क्या है? कंपनी। वो भी एक कंपनी है। जैसे वीवो है, वो क्या है? कंपनी है। तो फॉरएवर जो अपने प्रोडक्ट बना रही है वो भी क्या है? एक कंपनी है। कंपनी है, वो भी एक। बिल्कुल। कंपनी प्रोडक्ट हर जगह पे है सर। हाँ जी। तो अब जो सबसे जरूरी बात होती है ना बिजनेस में, वो होती है लर्निंग एटीट्यूड, हमारा सीखना। तो जब आप पहले दिन बिजनेस में आ रहे हो, पहले दिन जब आप बिजनेस में आए थे, और अब आपको जितने साल बिजनेस में हो गए हैं, हम अभी भी सीख ही रहे हैं बिजनेस को। बिल्कुल सर। तो ज्यादातर लोग जो हमारे सामने बैठे हैं, जो इस बातचीत को देख रहे हैं, वो लोग ना, कोई 10 दिन पुराना है, कोई 2 महीने पुराना है, कोई 4 महीने पुराना है। और उन लोगों को क्या लगता है शायद कि 2-3 दिन में उन्होंने जो कुछ भी सीखा है ना, वो बहुत है बस, उसके अलावा सीखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा फॉरएवर में, मार्केटिंग प्लान हो गया, फॉरएवर के प्रोडक्ट हो गए, फॉरएवर के इंसेंटिव हो गए, आपको ना कब जाके समझ में आने लगा था कि फॉरएवर कितना बड़ा बिजनेस है? देखो सर, समझ में तो तभी आया जब मैं ट्रेनिंग से अटैच हुआ। हम्म। मतलब देखो, ट्रेनिंग से जितना आप अटैच होंगे आपको अंडरस्टैंड होगा वाकई में फॉरएवर कितनी बड़ी है। मतलब मेरे को सर ना क्लियर तभी हुआ जब मैं ना ट्रेनिंग के अंदर आया। और मेरा ना डे वन से सर ना एक ही एटीट्यूड था। मतलब मेरे को ये था कि पहली यार। ट्रेनिंग आपने ऑफलाइन लगाई थी? जी सर। किसने बताया था आपको बिजनेस के बारे में? मुझे मेरे मतलब सीनियर्स हैं। हाँ। 1-to-1 बताया था, या किसी मीटिंग में बुलाया गया था? मैं एक मीटिंग के अंदर गया। अच्छा। मीटिंग के अंदर गया था ठीक मैं। है जी। और एक हॉल के अंदर काफी लोग थे। सो ठीक है जी। वहां पे मैं सबसे पीछे खड़ा था। हम्म। लेकिन ध्यान पूरा मीटिंग पे ही था भी यार क्या हम्म। चीज बताई जा रही है कि हाँ शायद जी। अपने मतलब की हो सकती है। हाँ जी। क्योंकि उस टाइम के अंदर 8,000 रुपये कमा रहा था तो वर्क की नीड थी। तो हाँ जी। लगा था कि यार कि यहाँ से कुछ बड़ा हो सकता है जब मैंने इस वर्क के अंदर आया। हम्म। और इसीलिए ना मीटिंग को ना पूरा ध्यान से फोकस से भी अटेंड कर रहा था उस टाइम के अंदर। हम्म। तो वहीं से मेरे को ना बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, जैसे एलोवेरा के बारे में क्लियर हुआ। ठीक है ना, फॉरएवर के बारे में क्लियर हुआ। ठीक है ना। और उसके बाद फिर वहां पे और लोगों को मिला जो ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके थे। तो वहां से तो ट्रस्ट लेवल बढ़ ही गया था कि और यार वाकई में बहुत घर बड़ा है। वालों को कितने दिन बताया था आपने कि आप फॉरएवर बिजनेस करने वाले हो? और सर इसमें तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा हम्म। कि जब मैं फॉरएवर के अंदर आया तो मेरे मदर ही थे, मतलब पापा तो चलो इतने वो नहीं करते थे। हाँ। तो उन्होंने एक बात बोली थी है ना, मतलब जैसे मैंने घर पे जाके सभी है ना एक चेंज ही हो जाता है माइंडसेट, यार अब तो पता नहीं क्या कर देंगे है ना, एक ऐसी चीज मिल गई यार जहाँ से सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे है ना अपने। तो जब मैंने थोड़ी बड़ी सी बातें की ना घर पे जाके, तो मदर को थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार भी बड़ी सी ऐसे। बात है मतलब? बड़ी सी बातें ये थी कि है ना भी अब तो है ना गरीबी को उठा देंगे, ठीक है ना। और लाखों रुपए घर भी कमाएंगे। बन जाएगा हमारा है ना, और गाड़ी भी आ जाएगी। तो उस टाइम के अंदर ये बड़ी बड़ी बातें ना मेरे को, उस टाइम के अंदर मदर को लग रहा था भी ये पता नहीं कहाँ पे जाके आया भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हम्म। तो मेरे को आज भी याद है कि उस टाइम के अंदर है ना कि उन्होंने बोला कि है ना कि मैं थोड़ा सा है ना तेरे को बात करनी है। हम्म। और उन्होंने क्या किया। हम्म। हाँ जी। तो उसके बाद ना जैसे मदर ने क्या किया, जब मेरी बड़ी बड़ी बातें सी दिखी उनको, तो उन्होंने किसी ना पड़ोसी को जाके पूछा। हम्म। और सबके ना पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होते ही हैं मोस्टली है ना, जिसकी है ना सलाह पे चलते हैं, जो हमारे से घर से ठीक होते हैं। तो हमारे भी पड़ोस में एक पर्सन थे, तो उन्होंने उनको जाके पूछा भी राजेश पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पता नहीं क्या देख के आया। तो उन्होंने मदर को बोला भी कोई ना कंपनी कुंपनी में तो नहीं फंस गया, वही वर्ड आ गया फिर से, वही कंपनी वर्ड है ना मतलब। तो उन्होंने बोला भी बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम में ना पागल बनाते हैं। प्रदीप। और प्रदीप सर। पागल, हाँ जी। नॉर्मल पागल बनाते हैं बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो क्या चीज है कि शायद उन्होंने शायद राजेश को ना ऐसे ही माइंड वॉश कर दिया होगा है ना, और वो पैसे पूसे लेके भाग भी जाती हैं कंपनियां है ना। तो मेरे को आज भी याद है कि मदर ने ना उस टाइम पे ये बात बोली, तो आज के दिन रुक जा। अच्छा। भाई मैंने उस टाइम पे बोल दिया था घर वालों को कि मैं अपनी जॉब को क्विट करके मैं ये काम करूंगा, मैं मोहाली जाऊंगा। ठीक है, मैंने अब ये जॉब नहीं करनी, हिमाचल कालयान में मैं जॉब करता था। तो मैं क्या जॉब नहीं करनी है, मैंने यही काम करना है। तो सैलरी कितनी थी आपकी वहाँ? 8,000।
कब की बात है? ये 2018 की बात है, जिस टाइम पे उस 2018 से मैं जॉब कर रहा था अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ ही। और ठीक अब है ना। आपकी जो हाईएस्ट इनकम आई है बिजनेस में वो कितनी आई है? मेरा सबसे हाईएस्ट पे आउट सर यहाँ से 2,25,000 रुपए का हाईएस्ट और पे आउट। कई लोग सोच रहे होंगे 2,25,000 कैसे आए, अभी थोड़ा क्लियर कर देते हैं। आपके उस महीने कितने सीसी हुए थे? मेरे उस महीने सर 130। 130 सीसी बिजनेस इनका हुआ था, और कितनी इनकम आई है? 2,25,000। 2,25,000 इनकम। 130 सीसी बिजनेस इन्होंने कर लिया। बिल्कुल उसके लिए टीम बनाई आपने? जी सर, जी शुरू में तो नेटवर्क टू बना। सीसी करना भी मुश्किल लगता है हमें, बिल्कुल सर, 1 सीसी करना भी हमें मुश्किल लगता है। बिल्कुल सर। और जो आपने टीम बनाई, अभी जैसे आप बात बता रहे हो कि नौकरी आप कर रहे थे, वहां पे 8-10 घंटे तो काम करते थे ना? सर वहां पे कई बार एक्स्ट्रा लेने के लिए ओवर टाइम भी लगाना पड़ता मतलब था। थोड़ा हाँ, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए ओवर ओवर टाइम भी टाइम आप भी वहां पे लगाना लगा रहे थे। पड़ता, कितने 12 साल घंटे आपने जॉब की वहां? 2 साल सर। और फॉरएवर बिजनेस में 2 साल बाद आपकी कितनी इनकम थी? मैं फॉरएवर के अंदर 1.5 साल के अंदर ही सर, मुझे आज भी याद है, मुझे पहला पे आउट 63,000 रुपए का आया था। 63,000 रुपीज। 63,000। 1.5 साल डेढ़ बाद साल के मैनेजर अंदर हुआ था आपका? 1.5 साल मैनेजर बाद हुआ था मेरा। कितने सीसी के साथ आपका मैनेजर हुआ मेरा था? मैनेजर हुआ था 160 सीसी। 160। 60 सीसी की। और अब इस पूरे साल में कितने सीसी बिजनेस आपने कर दिया अब तक, कुछ आइडिया है? सर बस ये तो नहीं, मैंने वैसे देख ही रहा था मैं। हम्म। मेरे ख्याल से 700 के करीब हो चुके हैं, 700 से ऊपर ही सीसी हो चुके हैं। अच्छा। 700 सीसी से ऊपर 1 साल के अंदर। ठीक है जी। हम्म। 700 100 सीसी से ज्यादा हो चुके हैं हो आपके। चुके हैं, हाँ। चलो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। हम्म। और राजेश सर, हाँ जी सर। ये जो साल रहा है 2024 का, अब जैसे हम 2025 में एक वर्कशॉप करेंगे हम्म। और वो फरवरी में है, हम्म। तो उसमें आपकी टीम भी आएगी, जो फरवरी बिल्कुल। में हमारी वर्कशॉप होगी। आपने पहली वर्कशॉप अपनी कब लगाई थी? सर मैंने ना पहला ना, जहाँ पे हमारी वर्कशॉप हो रही है हम्म। वहीं पे अपना इवेंट हुआ था, कंपनी का इवेंट था वो, ठीक है अच्छा। ना। कहाँ और पर, कहाँ पर? पंचकुला के अंदर ही, जहाँ पे पंचकुला हमारा ये हरियाणा। वर्कशॉप होने जा हाँ रही है हाँ हाँ वहीं हाँ पे, हाँ। है ना। तो ठीक है जी। वहां पे एक कंपनी का इवेंट ही हुआ था। और हम्म। उस इवेंट के अंदर ना, मैं उस टाइम के अंदर नॉवस था, मेरा एएस नहीं हुआ था। मेरे सीनियर ने मेरे को वहां पे बुलाया, मैं चला गया। हम्म। तो वहां का ना माहौल देख के, मतलब वहां पे जो एनर्जी थी, वहां पे जो वाइब्स थी, हम्म। तो वो देखने के बाद ना ये लग रहा था कि यार जिस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि मैं एंटर नहीं अंदर हुआ, मेरे को बाहर ही खड़ा हुआ मैं, लेकिन जब वहां से अचीवमेंट करके लोग बाहर आ रहे थे, जब वो क्लोज हुआ, तो वहां पे इतनी एक्साइटमेंट थी, है हम्म। ना। लोग उनको, है ना, हम्म। मतलब देख रहे, मैनेजर के टैग लगे हुए हैं उनको, है ना। और अचीवमेंट की उनके पास ट्रॉफी है, किसी के पास कार प्लान की, किसी कोई सुपरवाइजर बन के आ रहा है। हम्म। तो वहां पे ना वो चीज देखने के बाद ना अंदर से एक चीज आई कि यार अब ना यही करके आना है, अगली बार ना कोई लेवल करके आना है। क्योंकि मेरे को बताया गया, सर ने बताया कि यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, जैसे आप सुपरवाइजर बनते हो, तो उसके आपका बाद। सुपरवाइजर कितने दिन बाद हुआ था? मैं आपको बताऊं सर, मैंने टारगेट लिया, जैसे उस टाइम के अंदर सक्सेस डे हम्म। 6 मंथ के बाद आता था, जैसे हम्म। वर्कशॉप है हमारी। हम्म। तो 6 मंथ के बाद मैं खुद सुपरवाइजर था, मेरी टीम में भी सुपरवाइजर थे उस टाइम। कितने सीसी के साथ आपने सुपरवाइजर किया? 25 सीसी सर। 25 सीसी होते हैं दोस्तों हाँ। सुपरवाइजर करने में। मुझे भी छठे महीने में मेरा सुपरवाइजर हो चुका था। और राजेश जी बता रहे हैं और 6 महीने में आपका हाँ, भी सुपरवाइजर हुआ। सुपरवाइजर सर 6 महीने के बाद 25 सीसी पे होता है, लेकिन मेरा सुपरवाइजर 44 सीसी से हुआ अरे वाह, था। क्या बात है। जी सर। तो लोग सोच रहे हैं पता नहीं 25 सीसी होंगे। जब आपने बिजनेस शुरू किया था, शायद आपको ऐसा लगा हो पता नहीं मेरी टीम बनेगी नहीं बनेगी, कोई बिजनेस करेगा नहीं करेगा, लेकिन अब आप बता रहे हो 6 महीने बाद 44 सीसी हो गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्तों, ये दरअसल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है कि जब हम अकेले काम कर रहे हैं और जब हमारे साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। बिल्कुल सर, इसी के लिए लोग ना बिजनेस को करते हैं। लेकिन ये बात मुझे बाद में पता लगी, जब हम लोग बिजनेस में आ गए तब हमें ये बात पता लगी। बिल्कुल सर। तो राजेश सर मुझे आप ये बताइए, उस टाइम तो बिजनेस ऑफलाइन था, कोई ऑनलाइन मीटिंग होती नहीं थी। और मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम कभी ऐसे ऑनलाइन में मीटिंग करेंगे और हमारी मीटिंग को ऑनलाइन बहुत सारे लोग अटेंड करेंगे। तो उस टाइम ना जब हम काम करते थे, हम अपनी टीम बनाते थे, तो अपने गांव के आसपास, घर के आसपास ही तो बनाते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आसपास के एरिया में ही 30-40 किलोमीटर की। तो उस टाइम आपने आसपास के एरिया में अपनी टीम बनाई? बिल्कुल सर, उस टाइम के अंदर मैंने अपने एरिया के अंदर ही टीम बनाई, मेरा एक कस्बा है, ठीक है ना, हम्म। वहीं पे मैंने टीम बनाई, वहीं से वहीं पे मैंने अपना, बिजनेस किया हाँ आपने, वहीं अपने पे एरिया में बिजनेस किया, बिजनेस किया बिल्कुल आपने। बिल्कुल सर। ठीक है जी। हाँ। और वहां से मतलब कितनी जल्दी आपने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया? सिर्फ 6 महीने में? 6 मंथ के हाँ अंदर, जी। हाँ। तो अगर आज के समय में बात करें, आज तो ऑनलाइन है बिजनेस हमारा, बिल्कुल और सर। सुपरवाइजर करना मुझे ऐसा लगता है कि
6 महीने कुछ भी नहीं है कुछ भी सुपरवाइजर नहीं करने है, में दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल। और राजेश सर, आपने गाड़ी भी खरीदी है? जी सर, अभी अभी मैंने, है ना, और जब मैं आया था ना सर, तो हम्म। उस टाइम के अंदर ना काफी लोगों को देखा यहाँ पे गाड़ियां अचीव कर रहे हैं। तो हम्म। वहां पे ना, मतलब मैंने को ना सर, हमारे सीनियर्स हैं गुरपाल सर, तो वो आते थे, तो मैंने कभी वैसे गाड़ी में भी नहीं उनकी बैठ के देखा था, हम्म। ना उन्होंने बिठाया मेरे को, है ना, गाड़ी में। तो मैं ये चीज सोचता हूँ, चलो बिठाया नहीं, तभी मेरे अंदर वो थी कि यार अब तो गाड़ी लेकर आनी है ना। हम्म। तो उस टाइम के अंदर ना ये था कि यार गाड़ी लेनी है हमने, है ना, और क्योंकि घर में ना एक साइकिल था सर, मैं सच बताऊं आपके, मतलब बाइक तक भी नहीं था मेरे घर में। मैंने बाइक भी फॉरएवर के अंदर आके लिया, और हम्म। रैंडम ही उसका नंबर आ गया 64 पीछे, अच्छा। है ना, अच्छा। 53 64 आ गया। मैं सोच रहा था दास सीक्रेट फॉलो होगी हम्म। कि यार बाइक का नंबर 64 आ जाए, और वो 64 ही आ गया। हम्म। तो रैंडम ही 64 आ गया। तो मैंने सोचा कि अब ना मैं गाड़ी लूंगा ना, जो बाइक पे नंबर है ना, सेम यही नंबर गाड़ी का लूंगा। हम्म। तो ये रैंडम आया, तो उसके बाद, है ना, गाड़ी के इस बारे में सोचा, और एक टाइम पे सोचते थे सर पता नहीं गाड़ी आएगी नहीं आएगी, लेकिन अभी मैंने मेहनत करके इसी बिजनेस से अपना अगस्त मंथ के अंदर, 16 अगस्त को यहाँ से वेन्यू गाड़ी बाई की है। और उस टाइम के अंदर मैं आपको बताऊं सर, फैमिली के, मेरी मदर की स्माइल इतनी बड़ी थी कि मैंने पहली बार ऐसी स्माइल देखी, मतलब अंदर से ही सुकून आया। और ये चीज मेरे को बड़ी मोटिवेट की उस चीज ने, और ये चीज मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं इस स्माइल के लिए काम करूं, और काम कर ही रहे हैं सर आगे भी। जिन लोगों को आपने बिजनेस के बारे में बताया था, उनमें से जो आपके डायरेक्ट में हैं, जिनको आपने खुद बताया था, उनमें से कितने लोग मैनेजर हो चुके हैं? मैंने सर, मेरे क्लासमेट ही हैं, अच्छा। मेरे क्लासमेट हैं, मधु जी, मधु मैम है, और हाँ। एक ओमकार जी हैं। अच्छा। और ये दोनों मैनेजर हैं, हाँ। ओमकार जी सीनियर मैनेजर हैं टीम के अंदर। और एक मैम को बताया था मैंने, वो ऑनलाइन ही मिले थे मेरे को, है ना, ऑनलाइन बताया हरिद्वार था। से हैं वो, ठीक अच्छा। है ना। वो भी मैनेजर बन चुके हैं, लास्ट मंथ ही उनका मैनेजर हुआ है। मतलब ओके। 3 मैनेजर फ्रंट के अंदर हैं बस, मतलब दो। आपके डायरेक्ट में 3 मैनेजर हो गए हैं। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। बहुत जल्दी 2025 में आपका सोरिंग मैनेजर भी हो बिल्कुल जाएगा। सर, करना ही करना है। जब आपने अपनी क्लास फ्रेंड्स को बिजनेस के बारे में बताया, तो दो ही हम्म, लोग तो थे नहीं आपकी क्लास में, बहुत लोग बहुत होंगे, सारे थे, हाँ हाँ। तो उन्होंने नहीं किया? सर किया तो इन्होंने भी नहीं था, मजाक में लिया पहले स्टार्टिंग में, है ना। तो हम्म। मेरे को आज भी याद है, मैंने मैम को बताया था, मधु मैम को, तो उन्होंने सीरियस नहीं लिया। अच्छा। लेकिन वो आए तब, जब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, मेरे को पे आउट आए, एक दो पे आउट आया, मैंने जब उनको इनकम आई सेंड, जब आपकी। हाँ इनकम आई, तब उनको ट्रस्ट हुआ। हाँ। सेम ही था, दोनों मेरे क्लास ही में मेट ही हैं। तो हम्म। जब इनको ट्रस्ट तब हुआ, जब मैंने अपना चेक पे आउट बना के दिखाया यहाँ पे, मेरे को इनकम आई, तब ट्रस्ट हुआ। उसके बाद ही वो मेरे साथ बिजनेस के अंदर आए। लेकिन मैंने अपने और भी काफी क्लासमेट को बताया, तो किसी ने नहीं किया। और जिन्होंने किया आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है ना। वो गाड़ियों में भी हैं, ओमकार जी भी अपनी गाड़ी ले चुके हैं, मधु मैम 2025 में भी लेंगे अपनी वाह। गाड़ी। ठीक लेकिन है। जिन्होंने नहीं किया आज भी वो वहीं पे हैं। मतलब जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, बिल्कुल। जैसे आपने भी बिजनेस शुरू किया, हम्म। तो फॉरएवर सपने सच में पूरे करती सच है। में पूरे करती है सर। जो आपके ड्रीम थे, बिल्कुल सर। बिजनेस डेवलप किया आप लोगों ने, दो बिल्कुल साल सर। मेहनत की, 3 साल मेहनत की, उसके बाद आपने गाड़ी खरीद ली। बिल्कुल और सर। यहाँ तो रुकोगे नहीं, 2025 में कुछ और बड़ा सोचोगे करने का, बिल्कुल सर। क्योंकि यही बिजनेस है कि हमने कुछ अगर क्वालिफाई कर लिया तो हमें वहां रुकना नहीं है। रुकना नहीं, अगर हमने बिल्कुल। 2cc कर लिया, वहां नहीं रुकना। अगर हमारे 25cc हो गए, वहां भी नहीं रुकना। अगर हम्म, हमारे 75 हो गए, वहां पे भी नहीं। और अगर मैनेजर हो गए, तो भी नहीं रुकना। सर मैंने ना एक ट्रेनिंग लगाई थी, हम्म। एक लीडर की, बहुत टाइम पहले। उस ट्रेनिंग में ना एक बात बोली गई थी, कहते आप ना जिस भी लेवल पे पहुंच जाओ ना, हम्म। आप एक मशीन बन जाओ उस लेवल पे, उस हम्म। लेवल के अपनी टीम में निकल आने में। तो हाँ। मैंने जब एएस किया, तो मैंने टीम में एएस बनाने स्टार्ट किए, मेरा हम्म। सुपरवाइजर हुआ। हम्म। सुपरवाइजर बना, टीम में सुपरवाइजर बनाने स्टार्ट किए, मेरा तो मैनेजर हो मैनेजर गया। हो गए। अब मैनेजर बने तो टीम में मैनेजर बनाने स्टार्ट कर दिए, मशीन बन गई मैनेजर बनाने वाली। हम्म। अब सोरिंग भी हो जाएगा, सफायर भी हो जाएगा, और सारी अचीवमेंटें यहाँ से करनी है। जब फॉरएवर में आते हैं हम लोग, तो सबसे पहला जो हमारे सामने पहले दिन बिजनेस के बारे में हमें बताया जाता है, या 3-4 दिन जब हमें होते हैं बिजनेस के अंदर, तो हमारा ना डबल माइंडेड होता है जो हम होते हैं। क्योंकि जो लोग तो फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं, वो तो इसके बारे में अच्छा बोलते हैं, उनसे जब बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग लगाते हैं, तो मजा आता है। हम्म, लेकिन बाकी दुनिया सारी जो इस बिजनेस को नहीं कर रही है, हम्म, उनके साथ जब हम बात करते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, हम्म। या उनके साथ जब हम बात करते हैं वो बोलते हैं तुम इस काम को मत करो। तो इस सिचुएशन में ना, आपको, जब आपने बिजनेस शुरू किया, क्या आपको लगता है ऐसा कि यार अच्छा हुआ मैंने बिजनेस शुरू कर लिया? नहीं, मैं तो नेगेटिव था। देखो सर,
अगर आपकी वाई स्ट्रोंग है ना, हम्म। मतलब रीजन आपके स्ट्रोंग है और आपने मार्केट में धक्के खाए हुए हैं ना, क्योंकि फिर आपने तो जॉब की हुई थी इसलिए आप हाँ ये बात बोल रहे हो, जैसे मैं था, मैंने तो बिल्कुल कभी जॉब नहीं की। बिल्कुल सर। और यहाँ बहुत लोग बैठे हैं शायद जिन्होंने कभी जॉब नहीं की, हम्म, कॉलेज में है, स्टडी कर रहे हैं। मैं भी बस ना धक्के खाए थे मैंने, मैं तो कॉलेज में जाता था, और शायद तभी 6 महीने लग गए मुझे बिजनेस को समझने में। हम्म, और 6 महीने बाद फिर मैंने बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन जब मैंने आपसे अभी बात की तो आपने बताया कि बाहर धक्के खाए हुए थे, नौकरी कर रखी थी आठ बिल्कुल हजार रुपए नौकरी की। कर रखी थी, बिल्कुल सर। तो एकदम समझ में आ गई थी भाई अपने लिए काम करना बहुत जरूरी है। हम्म। तो यहाँ ना जो हम टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम आई आपको? नेटवर्क बनाने में सर स्टार्टिंग में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। हम्म। देखो मैंने एक चीज समझी है कि अगर देखो विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप इस काम को करोगे फिर तो फेल हो जाओगे। हम्म। विदाउट अंडरस्टैंडिंग लाइक आपकी गाड़ी कुछ ऐसी है, आप गाड़ी में तो बैठ चुके हो, रेस पे पैर रखा, ब्रेक पे पैर रखा, ना आप आगे जाओगे ना पीछे जाओगे। हम्म। आप सामने वाले को भी अंडरस्टैंड तभी करवा सकते हो जब आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी। स्टार्टिंग में मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग रेगुलर लगाता रहा तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि वाकई में बिजनेस कितना बड़ा है। और एक चीज तो देखो समझनी पड़ेगी सर कि दुनिया से डिफरेंट करेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे। हम्म। अब अगर हम एक एग्जांपल है, अगर हम अपने घर वालों को एक बात बोलें कि आने वाले टाइम में मैं टॉप एक्टर बनूंगा, हम्म। तो घर वाले क्या बोलेंगे? वो तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो यही बात बोलेंगे, शक्ल देखी है तूने। हाँ तो बिल्कुल, ये तो है। स्टार्टिंग में मतलब जिसने भी बड़ा किया है तो उसका मजाक डिफरेंट किया तो मजाक उड़ाया गया है। तो लेकिन अगर आपको क्लियर है, अब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो चुकी है इस काम के साथ और आपको बिलीफ है कि मैं कर जाऊंगा, फिर आप रुकने वाले नहीं हो। और यही अंडरस्टैंडिंग आप सामने वाले को तभी करवा पाओगे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया से हो चुकी है सिस्टम के साथ, जो मेरा मानना है। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले फॉर एवर क्लियर की मैंने, और उसके बाद सोचा कि यार मार्केट में जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से फॉर एवर अंडरस्टैंड करवानी है। तो मैंने देखा कि यार सबको एक ही चीज की नीड है भाई, पैसा। ठीक है ना। अब पैसा फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहते हैं ना हेलीकॉप्टर वाला प्लेटफॉर्म है, जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा हमें, है ना। हम्म। तो मैंने जब उनको ये सारी चीजें समझानी स्टार्ट की, स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन जब मैंने सीख के समझाना स्टार्ट किया ट्रेनिंग लगा के, तो मेरे साथ वो आना भी स्टार्ट हुए। ठीक है, बंदे को पढ़ा भी इसको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको वो चीजें बतानी स्टार्ट की, तो टीम बनना स्टार्ट हुई। और पहली इनकम कितनी आई थी आपकी? पहली इनकम सर मेरी यहाँ पे आई थी 500। तो 500 रुपए? ₹500। हाँ जी। पहला चेक आया आपका? पहला चेक आया था। तो आपके डायरेक्ट में कितने पॉइंट का बिजनेस हुआ था? उस टाइम के अंदर जस्ट मतलब एक दो पर्सन ने एलोवेरा लिया था, ठीक है एलोवेरा ना, जेल प्रोडक्ट यूज एलोवेरा कर? जेल लिया था। हाँ, तो अच्छा। उससे मेरे को चेक आया था, और मेरी मदर की वर्डिंग ये थी, इतना बड़ा चेक आ गया कहाँ पे रखें। हाँ, इतने सारे पैसे आ गए। इतने सारे पैसे आ गए, है ना। हाँ। लेकिन नेक्स्ट पे आउट मुझे आया था अपना 15,000 रुपये का। दूसरे महीने की जो दूसरे इनकम आई अगले थी वो महीने की पंद्रह पंद्रह हजार हजार रुपए की रुपये का आई थी। चेक आया था और मेरे फिर को। क्या कहा मम्मी ने? और उसके बाद उनको था कि यार एक दो बार तो आ ही जाता है, लेकिन उसके बाद जब मैंने और मेहनत की तो मेहनत करता गया, नेक्स्ट पे आउट फिर मुझे 19,000 रुपये का आया, 19-20 हजार रुपये के करीब पे आउट आया। फिर डायरेक्ट के अंदर और पर्सन आना स्टार्ट हुए, मतलब फिर सुपरवाइजर हुआ, सुपरवाइजर पे चेक आया 25,000 रुपये का। तो हम्म। फिर तो ट्रस्ट ही हो गया, है ना। फिर और आगे और मेहनत की। दोस्तों मैं ना आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे राजेश मतलब बता रहे हैं राजेश सर कि उनका 25,000 का चेक आया सुपरवाइजर लेवल पे, सुपरवाइजर। और 19,000 का चेक आया था असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, और 13,000 का चेक आया था। जब हम लोग ना असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं तो हमें इनकम तभी आती है जब हम किसी को बिजनेस के बारे में बता रहे हैं और वहां पे कुछ बिजनेस हुआ है। लेकिन जब हम सुपरवाइजर होते हैं तो हमें हमारी पूरी टीम से जो जितने सीसी हुए हैं वहां से इनकम आती है हमें। और वैसे तो एक बूस्ट बोनस एएस लेवल पे भी आता है, वो शायद सब लोगों को समझ में नहीं आएगा अभी करंटली जो हमारी सिचुएशन है मार्केटिंग प्लान की, कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे भी अपने टीम से इनकम जनरेट कर सकते हो। बूस्ट बोनस तो 5%। 25,000 का चेक आया था आपका जब आप सुपरवाइजर थे। बिल्कुल सर। और मैनेजर पे पहला चेक आपने बताया 63। 63 का आया था। 63,000 रुपए का चेक आया था उनका मैनेजर पे, 63,000 रुपए का चेक आया था। और जो हाईएस्ट पे आउट आया वो दो दो लाख लाख पच्चीस पच्चीस हजार हजार आया। बिल्कुल। जिस महीने 63,000 रुपए का चेक आया, कितने सीसी से आपका मैनेजर हुआ था? मेरा 160 सीसी से हुआ था सर मैनेजर, 4 महीने की 4 महीनों पॉलिसी की से, पॉलिसी हाँ से आपका 4 महीने। मैनेजर हुआ। कुछ याद है आपको पहले महीने में कितने सीसी हुए थे आपके? मेरे उस टाइम के अंदर 45 सीसी हुआ था सर। और किस महीने की बात है? तो स्किप हो गया सर मेरे माइंड से, बट हम्म। 2000 लॉकडाउन जब लगा था उसके बाद ही मेरा लेवल हुआ था सर, जब 2021 लॉकडाउन, में? हाँ जब ऑनलाइन से हो गया था हमारा बिजनेस। हाँ मैं उसके बारे तो में उस टाइम, पूछने वाला था। हाँ उसके तो उसके बाद। 45 सीसी हुए फिर अगले में?
अगले महीने मेरे अपना ना मेरे टोटल 105 सीसी हो गया था 2 महीने के अंदर। 2 महीने में हाँ, 105 सीसी। 105 सीसी हो गया था। तो असिस्टेंट मैनेजर 105 सीसी से हुआ था। ओके, हाँ, मतलब आपका असिस्टेंट मैनेजर ही 105 के 105 साथ सीसी हुआ से था। हुआ था, और दो सर तीसरे महीने ही 160 सीसी हो गए थे। 3 महीने में 3 महीने के 160 सीसी। अंदर 160 सीसी हो गया था मेरा। और 3 महीनों में 160 सीसी कर दिए। हाँ जी। यार ये तो मतलब कुछ लोग हमें देख रहे हैं और बिल्कुल। उनके फेस पे स्माइल तो होगी, भाई हमें भी करने हैं 3 महीने में 160 सीसी। तो राजेश मुझे आप ये बताओ, वो जो 160 सीसी का बिजनेस आपने किया, आपने पहले से अपना गोल सेट किया हुआ था? बिल्कुल सर, गोल सेटिंग की, जैसे हम्म। सर ने प्लानिंग दी भी ऐसे ऐसे काम करना है, तो गोल सेट करके ही सारी टीम की डाउन टू डाउन है ना रिपोर्ट लेना, सारी टीम को डाउन टू डाउन जानना भी क्या कुछ चल रहा है, एक एक बंदे को कनेक्ट किया उस टाइम के अंदर, हम्म। ऑनलाइन ही था सारा है ना, पर्सनों से बात की, तो उस टाइम के अंदर मतलब प्रॉपर रिपोर्ट लेके काम किया, और पूरी गोल सेटिंग थी कि यार इस टाइम पे मतलब करना है। आपने वेबिनार करना कब शुरू किया था? वेबिनार करना सर स्टार्टिंग के अंदर जब है ना लॉकडाउन लगा, हम्म। तो उस टाइम पे तो समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब जूम का जेड भी नहीं पता था किसी को, हमें तो पता नहीं था सर। हम्म। ठीक है, तो जूम ऐप के बारे में पता चला, हम्म। सीनियर्स ने बताया उस टाइम के अंदर है ना, पर चलाना नहीं आता था जूम, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आया, फोन से ही करते थे, लैपटॉप से तो करते नहीं थे। हम्म। तो स्टार्टिंग के अंदर है ना मैंने एक हम्म। न्यू पर्सन मीटिंग बनाई थी, और उस न्यू पर्सन मीटिंग से ही मैंने 7 बजे वो डेली न्यू पर्सन मीटिंग करता था मैं डेली। मतलब इनके कहने का मतलब है कि इन्होंने ना एक प्रेजेंटेशन तैयार की कि किसी को बिजनेस के बारे में कैसे बताया जाए। कैसे? बिल्कुल। मतलब अगर किसी को बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपने खुद एक मीटिंग डिजाइन मीटिंग कर दी डिजाइन की। कि मैं बिल्कुल किसी को बिजनेस के बारे में कैसे बताऊंगा, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि बिजनेस को अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो सामने वाले के लिए आसानी रहेगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आपने फिर मीटिंग्स करनी शुरू कर दी और लाइव। वो ही मीटिंग से मतलब रिजल्ट आने स्टार्ट हुए आगे बिल्कुल, जाके। हाँ, पर्सनल डेवलपमेंट हमारी बहुत बिल्कुल। ज्यादा होती है। बिल्कुल। मैं तो सब लोगों से कहूंगा कि जितने लोग भी है ना जो फॉरएवर बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, हम्म, उनको खुद काम करना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर वो खुद काम करेंगे, हम्म, थोड़ा सा वो अपना माइंड लगाएंगे, तो ज्यादा जल्दी वो लोग यहाँ पे अपनी टीम बना सकते टीम हैं। बना सकते हैं। और अभी हमारा टीम फायर डिजर्विंग लीडर ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, कि बिल्कुल अगर सर। आपके डायरेक्ट में 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और हम्म। अगर आपके डायरेक्ट में 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं हम्म, तो आपको एक टीम लीडर नाम टीम से एक लीडर। ग्रुप है, उसकी बिल्कुल। शायद मीटिंग भी आज हम्म। गुरपाल बिल्कुल। सर ने की आज गुरपाल मीटिंग। सर की मीटिंग हुई है, कल हुई है। कल कल हुई कल है टीम गुरपाल सर की मीटिंग लीडर। टीम लीडर ग्रुप की, 10 लाइन्स। जिनके डायरेक्ट में 10 टीमें बन चुकी हैं। बिल्कुल। आपका जब मैनेजर हुआ, आपके डायरेक्ट में कितनी टीमें थी? सर मेरा जब मैनेजर हुआ, मेरी उस टाइम के अंदर 5 लाइन एक्टिव थी, मैं टीम फायर डिजर्विंग की में था। मेरी मतलब तरह उस हाँ, टाइम तो मतलब ऐसा कुछ 5। नहीं था टीम फायर हाँ, डिजर्विंग है ना, बिल्कुल मतलब आज बिल्कुल के हाँ, हिसाब से टीम फायर डिजर्विंग 5 लाइनें थी मेरी उस टाइम के अंदर भी। हम्म। बिल्कुल। और अब जो हमारी टीम है उन लोगों को एक रास्ता दिखाया गया, भाई अपनी 10 लाइन एक्टिव करो। बिल्कुल सर। मैं तो बोलता भी हूँ मेरी टीम से कि बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप 10 टीमें बनाओ और मैनेजर करो। बिल्कुल सर। जिस इनकम पे आने पे मुझे 5-6 साल लग गए, हम्म, उस इनकम पे आप लोग 2 साल में जा सकते हो। बिल्कुल। यही यहाँ पे एक सक्सेस का पॉइंट हम कह सकते हैं। जो जितना ज्यादा नया काम करेगा, जो हम्म, अपनी जितनी ज्यादा टीमें बनाएगा, हम्म। वो उतना जल्दी लेवल अपना अचीव करेगा। बस सर ऐसा है कि आज इतना बेस्ट सिस्टम हमारे पास है ना दोस्तों, बस आपने एक रोड पे चलना है जो बताया जा रहा है, मतलब अगर आप इस रोड पे चल चल गए ना दोस्तों, सीनियर की मान के, सीनियर को फॉलो करके, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आप 2 लाख का चेक तो मैनेजर के बाद बनते ही आपका 2 लाख के चेक पे आप पहुंचोगे। अगर 10 लाइनों से दस काम कर लाइनों से रहे हाँ, हैं, ये बिल्कुल सच सर। बात है, क्योंकि 10 लाइनों से अगर आप काम कर रहे हो, 100 सीसी 120 सीसी आम बिल्कुल बात है, आराम आम से, बिल्कुल बिल्कुल आम। बिल्कुल हाँ। जैसा राजेश जी ने बताया ना कि 50 सीसी के आसपास इनकी एवरेज थी जब ये मैनेजर हुए, क्योंकि हम्म। 5 लाइनें थी, पांच लाइन। 5 टीमें थी आपकी, तो 50 सीसी के आसपास इनका एवरेज था। अगर वो डबल टीम डबल। हो जाए, मतलब 10 टीमें अगर हमारी हो जाए, तो वो जो इनकम होगी वो डबल क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो सीसी थे भाई, वो एवरेज हमारी डबल हो जाएगी। बिल्कुल। मतलब जो इनके पहले महीने में 45 सीसी हुए थे, तो 45 नहीं होंगे, वो 80-90 होंगे, बिल्कुल। अगर 10 या 15 टीमें हमारी चल रही हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पे हैं, जिन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया, आप लोग सिर्फ एक चीज पे ध्यान दो कि आपको अपने डायरेक्ट में 10-12 टीमें बनानी है। और बिल्कुल। ऐसी टीमें बनानी है कि एक टीम में कम से कम थर्ड जनरेशन तक तो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, उसको आप अपनी एक टीम मानो। और उन सब टीमों में भी हमें उनके टीम लीडर ग्रुप क्वालिफाई करवाने हैं, टीम फायर डिजर्विंग लीडर ग्रुप क्वालिफाई करवाने हैं। सेम प्लानिंग पे चलाना है बस उनको तो भी। राजेश सर, थोड़ा आइडिया है आपको
कि 1 अप्रैल 2024 से अभी दिसंबर तक या 31 मार्च 2025 तक कितनी इनकम कमा लोगे आप? सर मार्च तक तो मेरा जो, मैं अभी पिछले काउंट कर रहा था अपनी, ठीक हम्म। है, एक साल की जनवरी से लेके मैं 10 महीने की काउंट कर रहा था। अभी पे आउट आया एक और मेरे को, है ना, लास्ट मंथ हम्म। का। तो मेरी लास्ट 10 महीने की जो इनकम रही है फॉरएवर से, वो रही है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए 15 लाख रुपया 7 महीने की मतलब इनकम है। 10 10 महीने की महीने की इनकम है, इनकम। मतलब 1.5 लाख रुपया एवरेज। बिल्कुल। और मैं बता देता हूँ आपको, 700 सीसी कर दिए बिल्कुल तो सर। 15 लाख रुपए आए हैं। हम्म। अगर आप भी एक साल में 700 सीसी कर रहे हो, 15 लाख रुपए उनके भी आ बिल्कुल सकते सर। हैं। तो राजेश सर, अभी आपकी टीम कहाँ कहाँ पे है हरियाणा के बाहर, हमारे यहाँ के बाहर? मतलब सर आज नेटवर्क इस लेवल का फैल चुका है, मुझे लास्ट लास्ट मंथ फॉरेन 2 कंट्री से ही पैसे आए हैं, हम्म। ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर, यूपी के अंदर टीम है, सिरसा हरियाणा के अंदर काफी जगह पे टीम है, ठीक है हम्म। ना। उसके बाद यूपी के अंदर भी काफी जगह पे टीम है, असम के अंदर मेरी टीम में मैनेजर्स हैं, हम्म। महाराष्ट्र के अंदर मेरी टीम है, हम्म। राजस्थान के अंदर मेरी टीम है, पंजाब के अंदर जलंधर के अंदर मेरी टीम है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब काफी जगह पे नेटवर्क फैल चुका है, कहीं तो पता ही नहीं लगता कहाँ कहाँ तक टीमें बन चुकी हैं, नीचे से नीचे बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब आज बिजनेस के अंदर ना, जैसे अभी सर ने बताया कि हम जब स्टार्टिंग में आए थे तो हम एक सीमित एरिया तक बिजनेस कर पाते थे, हमें ये रहता था कि यार कहाँ पे जाएंगे उसके पास, है ना, अपने एरिया से ही करते थे। लेकिन आज आप ऑनलाइन के जरिए पूरे इंडिया के अंदर इस बिजनेस के अंदर ना, मतलब इस समुद्र से बहुत पैसा निकाल सकते हो जो फॉरएवर समुद्र है, ठीक है बिल्कुल। ना। मतलब इतना बड़ा बिजनेस आप जनरेट कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, ट्रेनिंग्स लेनी है कि वो सारी चीजें होंगी कैसे, और उसके लिए पूरा सिस्टम है। पूरा सिस्टम बना के आप पूरे इंडिया, क्या 168+ कंट्री जहां जहां पे फॉरएवर है वहां से भी इनकम ले सकते हो, ये चीज है। बट आज मेरी इंडिया में पूरी ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स के अंदर ही। ऑलमोस्ट हर हाँ। जगह पे टीम है हमारी। बहुत लोग सोच भी रहे हैं ये ऑनलाइन टीम कैसे बन रही है। भाई मान लो मुझे अगर हरियाणा से पश्चिम बंगाल कोलकाता में अगर बिजनेस करना है मुझे, तो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। मैं अपना मोबाइल फोन ओपन करूंगा, उसमें स्नैपचैट या तो इंस्टा पे मैं जाऊंगा, किसी को मैसेज कर दूंगा, भाई आप कोलकाता से हो, मैं कोलकाता में बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो बड़े आराम से मुझे कुछ ऐसी लड़कियां और लड़के मिल जाएंगे जो बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे, सीखेंगे और वो बिजनेस को शुरू कर लेंगे। बड़ा आसान है, मुझे कोलकाता जाना भी नहीं पड़ा। हम्म। अब आज के समय में ना लड़कियां ज्यादा बिजनेस कर रही हैं। हम्म। बिल्कुल आपकी सर। टीम में भी आपने देखा होगा ऐसा कि अगर आपकी टीम में 500 या 400 300 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, उनमें 60-70% तो लड़कियां ही हैं। सर मैं ना मैगजीन देख रहा था, जैसे अभी हमारी छपती है, पहले तो हाँ जी। घर पे आती थी मैगजीन। उस मैगजीन के अंदर क्या होता था जब हम आए थे फॉरएवर के अंदर, उस मैगजीन में एक लड़की भी मैनेजर नहीं दिखती एक भी थी, नहीं दिखती एक भी थी, नहीं दिखती थी, है हाँ ना। इतनी सो नहीं। उस टाइम के अंदर बोलते थे, है ना, सीनियर्स की आने वाले टाइम में लड़कियां इस बिजनेस के अंदर ग्रो करेंगे, बोलते हम थे पहले, सोचते थे यार पता नहीं कैसे कैसे करेंगे कैसे ग्रो होंगी, यार, है है ना। ना, हाँ। ये मतलब ऑफलाइन है, कैसे लड़कियां जाएंगी, है ना। हम्म। तो लेकिन आज मैगजीन, एक साल नहीं सर, आप लॉकडाउन के बाद की मैगजीन को उठा के देखो, लड़कियां ही हैं। लड़कियां ही मैनेजर हैं। हम्म। अभी मैंने सक्सेस डे के अंदर एक वीडियो बनाई थी, वहां पे मैनेजर को, है ना, सेशन मिल रहा था मैनेजर का। तो वहां पे मैंने जो वीडियो बनाई, उस वीडियो को मैंने जब घर पे आके देखा, उस लाइन के अंदर सबसे ज्यादा गर्ल्स ही मैनेजर थी। बस तीन क्यों? चार लड़के ही हाँ, मैनेजर थे। लड़के कम थे और गर्ल्स सबसे ज्यादा मैनेजर दिख रही थी वहां पे। क्यों? क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम है, घर से कर सकते हैं, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक हम्म। है ना। और वही है कि हाउस वाइफ लड़कियां सबसे ज्यादा ग्रो कर रही हैं, क्योंकि घर से कर सकते हैं, एनीवेयर जहां पे आपका फोन है वहां से कर सकते हो। तो अच्छा, आपकी टीम में तो ना हर महीने बहुत लड़कियां और लड़के बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, मीटिंग होती है हमारी, तो जो लोग ना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या चैलेंज आ रहे हैं, कुछ बताओगे आप? जैसे लड़कियां बहुत बिजनेस शुरू कर रही हैं, जो लड़कियां बिजनेस शुरू कर भी रही हैं, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, वो भी बहुत सारे एक्सक्यूज पहले मतलब उनके होते हैं कि घर वाले नहीं मानते, हम कैसे करेंगे बिजनेस। पर फिर उसके बाद भी उन्होंने बिजनेस को शुरू कर लिया, और बाद में घर वाले भी उनके, भाई चलो अच्छी बात है, आपने अपना बिजनेस को शुरू कर लिया। अब आप मुझे बताओ कि क्या समस्या आती है जो लड़कियां होती हैं उनको बिजनेस शुरू करने में। जैसे बिजनेस शुरू कर लिया, क्या उसके बाद कोई समस्या आएगी उनको यहाँ पे? उसके देखो। बाद तो कोई समस्या आएगी नहीं उनको यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन उनके मन में होता है ना ऐसा कि मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? देखो। क्योंकि उनको ये लगता है ना, पता नहीं ये कहाँ से हैं लोग, हम्म। पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम तो इनको जानते भी नहीं है। ऐसा ही होता है। बिल्कुल तो समझ। उनको आप क्या कहना चाहोगे जो अभी हमारी बातचीत को सुन रहे हैं, और जो ना अभी
फैसला करना चाहते हैं कि वो इस बिजनेस को करें या ना करें। दरअसल वो फैसला नहीं करना चाहते, उनकी फैमिली फैसला करेगी कि वो बिजनेस को करेंगी या नहीं करेंगी। देखो क्या चीज है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आज ना सारी चीजें डिजिटली हो रही हैं सर। हम्म। ठीक है ना, मतलब आज के टाइम में आपने देखा होगा, अगर बिल बिजली का भरना है तो भरना है, ऑनलाइन भरा ऑनलाइन जा भरना सकता है। है। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो भाई आप गूगल पे फोन पे का यूज करते हो। कपड़े मंगवाने ऑनलाइन आ जाता है, खाना मंगवाना ऑनलाइन आ जाता है। आज के टाइम में सर शादियां भी ऑनलाइन हो रही है, मैंने देखा होगा है ना। हाँ, सो रील्स लड़की है देखे ना हैं। अपना इंडिया के अंदर, लड़का फॉरेन के अंदर है, तो शादियां भी ऑनलाइन हो रही है। नहीं ये। मैं एक धार्मिक जगह पे गया अपनी फैमिली के साथ। अच्छा। मैंने वहां पे देखा जो भिक्षा मांगते हैं ना, वो बंदा भी स्कैनर लेके स्कैनर बैठा लेके है। घूम ठीक रहा है, है अभी। मतलब मैंने उसको पूछा, ये कह रहा भी लोग खुले पैसे नहीं रखते आज के टाइम में, 1-2 रुपए इसी में डाल देते हैं। तो हमें ना थोड़ा सा चीजें समझनी पड़ेगी कि आज डिजिटली चीजें हो रही हैं। ठीक है ना, अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। हम्म। amazon का मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, हम्म। एक ऑनलाइन ऐप बना के। ठीक है ना, डिजिटली एक ऐप बना के, ठीक है, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। अगर आज भी हम सोच रहे हैं कि यार ऑनलाइन काम नहीं चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो आज सारी चीजें ही दोस्तों ऑनलाइन हो रही हैं। हम्म। पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। दूसरा, फैमिली को अंडरस्टैंड करवाने के लिए ना, देखो आप फैमिली को पहले खुद सारी चीजें समझो, और फैमिली को उसके बाद ना, ज्यादातर ये देखो, अगर आपसे अंडरस्टैंड होता है तो ठीक है। अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको अंडरस्टैंड करवा दोगे। अगर आपसे अंडरस्टैंड नहीं होता तो आप जिस इंसान के थ्रू यहाँ पे आए हो, एक बार उनसे ना आप जूम पे मीटिंग जरूर करवाएं, हम्म। ताकि वो उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करवा पाए। तो मैं तो मोस्टली जितनी भी लड़कियां होती है, अगर उनके पेरेंट्स मना करते हैं कि भाई है ना क्या काम है, क्योंकि सबके माइंड में रहता है, देखो सर कोई ना पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कामयाब हो। सबके माइंड में ही रहता है कि यार अभी कामयाब हो जाए, लेकिन उनके माइंड में ये है अच्छा काम है गलत काम। हम्म। बट वो चीज आप अगर अंडरस्टैंड खुद करके करवा रहे हो तो बहुत बेस्ट है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप उस इंसान को जरूर मिलवाएं अपनी फैमिली के साथ, अगर वो मना कर रहे हैं, जो इंसान आपको यहाँ पे लेकर आया तो वो अच्छे से अंडरस्टैंड करवा देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही बेस्ट है सर। कभी ऐसा, जैसे हम बिजनेस शुरू करते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं सोचा अपने बिजनेस शुरू करने से पहले, यार कभी बाद में पछताना पड़े? देखो स्टार्टिंग के अंदर तो होता ही है ना। हाँ होता है। स्टार्टिंग के अंदर होता ही है ना, क्योंकि वही है, एक नया काम है। और स्टार्टिंग के अंदर सबको अंदर ही आता है कि यार मैं सही भी कर रहा हूँ। कहते ना इस बिजनेस के अंदर वही है, 3 स्टेशन आते हैं, भैपुर, हम्म। सलाहपुर, हम्म। होशियारपुर, है ना। हम्म। तो कहीं तो भैपुर पे ही उतर जाते हैं ना। तो मतलब स्टार्टिंग में मुझे भी लग रहा था, लेकिन डर। कुछ तो डर लग रहा था, एक अंदर से था कि यार हम्म। सही भी है। ठीक हम्म। है ना, अभी मैं सही भी जा रहा हूँ। वो नेगेटिविटी होती नेगेटिविटी है ना। होती है सर, हाँ। मतलब वो हमेशा हमें ये लगता है यार बस अब छोड़ दो, मैं नहीं करूंगा, मैं उनका फोन नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं बिल्कुल करूंगा ये काम। बिल्कुल। मुझे हर शाम को ऐसा ही लगता था। जब मैंने बिजनेस शुरू कर लिया था, बिल्कुल। मुझे तो उसके बाद लगता था। जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था ना, तो हर शाम मुझे ऐसा ही लगता था यार। स्टार्टिंग के अंदर हाँ। स्टार्टिंग के अंदर जब टीम में कोई पर्सन इतना आया था ना, 1-2 पर्सन। जब हमारा हाँ बिजनेस, मतलब बिजनेस हो भी रहा था, हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं सुपरवाइजर था। मेरा 33,000 रुपए का चेक आया जनवरी 2018 में, 10 जनवरी 2019 में। मेरा 33,000 रुपए का चेक आया। उसके अगला मेरा 38,000 का चेक आया। उसके अगला मेरा 32,000 का चेक आया 2019 में। उसके अगला मेरा 44,000 रुपए का चेक आया अप्रैल 2000 उसमें 19 में। ओके। लेकिन मैं कुरुक्षेत्र हूँ अक्षय के साथ, और वहां पे ना मेरे मन में पता क्या है, यार मैं नहीं ये काम करूंगा, मैं तो छोड़ दूंगा। ओके। ऐसे लग रहा था मुझे। हम्म। पता क्यों लग रहा था वो ये काम? क्योंकि उस टाइम तक ना ना तो मैं घर में पैसे देता था, भाई बिल्कुल। 30-35 हजार 40,000 रुपए आ रहे हैं। और उस टाइम ना मतलब घर वाले मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, भाई तुमने ये सब क्या शुरू कर दिया। और मुझे क्या लगता था, यार मैं तो ऐसे घर से नहीं हूं, मैं ये क्या काम कर रहा हूँ। हम्म। मतलब जो भयपुर वाली बात कही है ना आपने, हम्म। मतलब पूरा डर लगता था। लेकिन पता नहीं क्या था, सुबह जब मैं उठता था ना, तो फिर वही एक्साइटमेंट, फिर वही एनर्जी, भाई करेंगे काम। तो ये मैंने फिर सोचा यार ये क्यों होता है, पर ये सबके साथ ही होता है। बिल्कुल। जैसा आपने बताया ना, आपके साथ भी हुआ है ऐसा। देखो इस चीज के अंदर ना हम एक चीज कर सकते हैं, मेरे अंदर भी ये चीज आती थी, तो मेरे सीनियर से मैं बात करता था तो एक अंदर से ना हम्म। एनर्जी सी आ जाती थी। हम्म। या सीनियर बोलते थे कि यार आप ना कोई फॉरएवर से रिलेटेड वीडियो देखो। तो हम्म। मैं उस टाइम के अंदर कुछ लीडर से मनदीप सर को सुनता था। हम्म। तो मनदीप सर को सुनने के बाद थोड़ा सा अंदर से फिर भी हो जाता भी यार, जब ये पर्सन यहाँ पे कामयाब हुए हैं मेहनत करके, तो यार हम भी एक टाइम पे यहाँ पे इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। मैं उन लोगों को देख के बहुत प्रेरित हुआ, जो लोग फॉरएवर में जिनसे मैं मिला, जिन्होंने 2 लाख रुपए का चेक था किसी का, वहां से ना मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। हम्म। भाई यार इन्होंने कर रहे, और ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। मतलब मैंने मैंने वहां पे क्या देखा, जब मैं एक वीडियो देख रहा था इंटरनेट पे,
तो वहां पे ना एक पॉडकास्ट चल रही थी। हम्म। तो उस पॉडकास्ट में एक ना ट्रक ड्राइवर है, ओके। वो खाने के वीडियो बनाता है। हम्म। और वो जो ट्रक ड्राइवर है उनके 2 मिलियन से ज्यादा वो हैं सब्सक्राइब। सब्सक्राइबर्स हैं उनके यूट्यूब पे। तो उनको कहा गया आपकी सैलरी कितनी है, उन्होंने बताया भी मेरी इतनी सैलरी है। हम्म। अब वो जो उनका इंटरव्यू लेने वाला था उसने कहा कि आप ना सबको ये बताओ कि आप यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हो। हम्म। तो उसने कहा, उसने बताया नहीं। तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने कहा प्लीज एक बार बताओ, बहुत लोग आपकी बात सुन के प्रेरित होंगे। और ये हम्म। बात सही है। बिल्कुल। मतलब अगर ना मुझे पता लगा फॉरएवर में इतने पैसे आ रहे हैं, हम्म। गाड़ी खरीद रहे हैं लोग, हम्म। उसी से मुझे इंस्पिरेशन मिली, भाई मैं भी करूंगा, मैं भी गाड़ी बिल्कुल। लेके आऊंगा। बिल्कुल। मेरा यही ड्रीम था कि भाई मेरे पास ब्लैक कलर की वरना गाड़ी हो। हम्म। जब मैं फॉरएवर बिजनेस में आया था उसके 2-3 महीने बाद मैं सोचने लग गया था हम्म। मेरे पास ब्लैक कलर की वरना गाड़ी हो, आज है। और बिल्कुल। मुझे पता है, मुझे देख के ना बहुत लोग प्रेरित होते हैं, हम्म। इंस्पायर होते हैं, भाई हम्म। इसने यार चलो बहुत बढ़िया काम कर लिया, इसने हम्म। गाड़ी ले ली, ये इतने पैसे कमाता है। हम्म। बहुत लोग प्रेरित होते हैं। और मुझे बिल्कुल पक्का यकीन है, तभी मैंने आपसे पूछा था कि आपकी इनकम कितनी है, ताकि हम्म। लोग इंस्पायर हों बिजनेस करने के लिए। क्योंकि लोग 20-25 हजार की जिंदगी जी रहे हैं और उसी जिंदगी में वो अपना सब कुछ करने का सोच रहे हैं, घर बनाने का, माता पिता की हेल्प करने का। वो नहीं हो सकता उसमें। बिल्कुल। वो तो हो सकता था अगर 20 साल पहले, हम्म। अगर 20 साल पहले वो लोग 20-25 हजार रुपए कमा रहे थे तब हो सकता था। बिल्कुल। आज के समय में तो ना 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, अगर हम सही जिंदगी जीना चाहते हैं। जीना चाहते हैं, बिल्कुल जो सर। टीम फायर है दोस्तों, टीम फायर 64 के बारे में आप सब लोग जानते हैं। बहुत मैनेजर से मैंने मिला, मतलब ऑफलाइन में हम जाते थे, हम्म। तो किसी की भी इनकम मुझे ऐसे नहीं लगी कि भाई, मतलब किसी की 1.5 लाख रुपए इनकम, किसी की 2-3 लाख 4 लाख 5-5 लाख रुपए तक इनकम। और वो लोग ना हमें सिखा रहे हैं बिजनेस, बिल्कुल। कि भाई ये बिजनेस कैसे करना है तुम्हें, वो लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। तो राजेश सर, आपने जब ऑफलाइन में मीटिंग लगाई टीम हम्म। फायर 64 की, तो हम्म। क्या आपके जीवन में योगदान रहा टीम फायर 64 का? सर टीम फायर 64 का ही योगदान है यहाँ तक हम पहुंचे हैं, जो मेरा मानना है ना। क्योंकि एक एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ, इतना बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ, सबसे बड़ी जो चीज मेरे को यहाँ पे लगती है वो है स्पोर्ट। हम्म। कि मतलब हमारे सीनियर ने हमारी जा जा के सपोर्ट की, आज भी वही सपोर्ट है। हम्म। मतलब हाथ पकड़ के है ना यहाँ तक लेकर आए हमें, है ना मतलब यहाँ जिनका तक। भी बिजनेस शुरू करवा रहे हैं बिल्कुल। उनकी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प की जाती है। हम्म। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये नहीं है कि एक पर्सन आया, मैं आया भी मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया, नहीं। जब तक मैं आज सीनियर मैनेजर हूँ फॉरएवर के अंदर, 2 लाख कमाता हूँ, बट मेरी अपलाइन आज भी मेरी उतनी ही केयर करती है, जो मुझे लगता है कि यार आज भी वही केयर है कि जो पहले वाली केयर थी, कि यहाँ तक भी पहुंचा दिया, गाड़ी भी दिलवा दी। मैं टोटल काउंट करूं तो मैंने 40 लाख तो कमा लिया होगा फॉरएवर से। ठीक है ना। और सर आपको भी देख के बड़े मोटिवेट हैं हम, है ना। मतलब सभी को, है ना, एक बार आप भी बता दीजिएगा आपका हाईएस्ट चेक कितना है यहाँ पे। तो वरना जैसे आप, सर आप सबको पता ही होगा कि सर यहाँ से है ना वरना गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ना। तो सर क्या हाईएस्ट पे आउट कितना है, एक बार सब सभी को बता दो सर, एक बार सभी है ना जानना तो चाहते हैं, बड़े एक्साइटेड हैं अभी। दोस्तों, मेरा जो हाईएस्ट पे आउट था सितंबर का था शायद, 3,68,000 रुपए का था। और अभी जो पिछले महीने की मेरी इनकम आई है वो 2,95,000 रुपए की आई है। ओके। तो देखो यहीं से ना, देखो स्पोर्ट का, अभी सर देखो आप भी यहाँ तक पहुंचे और आपकी टीम में भी इतने सारे मैनेजर हैं, मैं जानता हूँ जिनको है ना पर्सनली मिलता ही हूँ, है ना। तो हम सभी टीम फायर की बदौलती यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान ही हम यहाँ तक पहुंचे तो टीम फायर का है। और हमारा ग्रुप इसी चीज से जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पे स्पोर्ट सिस्टम ही इस लेवल का है कि एक पर्सन को बिजनेस दिखाने के बाद उसके वहां पे भी जाके हेल्प किया जाता है, बिल्कुल। जहां से भी वो रहने वाला आसाम है। गए थे आप? बिल्कुल सर, असम गया मैं। 3 बार जा चुका हूँ असम, और वहां पे मैनेजर भी बन चुका है। और भी दूर दूर टीम से, लाइक आपकी टीम है उड़ीसा के अंदर, आप वहां पे जाते हैं, है ना। मैं तो परसों दोबारा जाने वाला हूँ 17 दिसंबर को। और बहुत दूर है उड़ीसा, मैंने सुना है सर, कितना किलोमीटर पड़ता है? उड़ीसा तो मेरे दिल में है अब। दिल में है, मतलब फिर भी मतलब कितना दूर पड़ता है आपसे? 2,100 2100 किलोमीटर। बिल्कुल। तो यहीं से सर टीम फायर का यहीं से पता लगता है कि कितना सपोर्ट है ना। हम भी सोचते इतनी हैं। दूर जाके सपोर्ट करना है ना। भी इतनी दूर जाके सर वैसे कितना का टाइम लगता होगा? मैं 2 बार तो कार में गया हूँ, 2 दिन लगते हैं। हम्म। पर अब तो पिछली 5-6 बार मैं शायद हवाई जहाज से जाता हूँ, तो बिल्कुल। यहाँ से 2 घंटे ही लगते हैं हवाई जहाज में तो। बिल्कुल सर, मैं खुद पर्सनली असम गया हूँ, मैं ट्रेन से भी गया हूँ। हम्म। तो 3 दिन लगते हैं ट्रेन से।
और 3 दिन, 3 दिन मतलब जाने जाने के 3 दिन, और आने के तीन आने के दिन भी 3 दिन, 6 दिन तो सफर में ही निकल गया। हम्म मतलब यहीं से, मतलब यहाँ से दिखता है कि स्पोर्ट किस लेवल की है। वहां पे इतनी दूर जाके स्पोर्ट किया। कई बार सोचते हैं हम जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमारा प्लान तो कहीं और का है, वो पता नहीं हमारी सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। दोस्तों टीम फायर आप जहां पे भी है ना, वो फायर की तरह पहुंच जाएगी आपके हम्म। पास। तो यही, इसी चीज से जानी जाती है टीम फायर, और तभी इतनी सारी अचीवमेंट है हमारे ग्रुप में। तो एक्साइटेड हो आप फरवरी महीने की वर्कशॉप के लिए? सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड हूँ। एंड हम्म। पूरी टीम को लेकर जाना है वहां पे। और मैं यही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कितने आपको भी। कितनी टीम आएगी आपकी वहां? मेरी टीम से तो सर मेरे को 200 पास ही मिले 200 हैं। पास मिले वैसे मैं आपको? कोशिश कर रहा हूँ और पास मिल जाए, तो लेकिन पास नहीं मिल रहे मेरे को। दोस्तों, तो वो जो पास मतलब वो लिमिटेड पास हैं। बिल्कुल, तो राजेश सर बता रहे हैं यहाँ की 200 पास है उनके पास। बिल्कुल अब टीम 200 बहुत में, हाँ वही बात है, मतलब सब लोग तो नहीं आ सकते खैर। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग टीम फायर डिजर्विंग लीडर क्वालिफाई करेंगे उनको पहले प्रेफरेंस देंगे हम लोग शायद, बिल्कुल कि सर। वो ही लोगों को पहले पास मिलेगा जिनका टीम फायर डिजर्विंग लीडर ग्रुप हाँ क्वालिफाई हुआ, बिल्कुल, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। डिजर्व करते हैं सर। इसीलिए तो वो ग्रुप बनाया हमने। आपने अपने डायरेक्ट में 5 टीमें बना दी, तो आप डिजर्व करते हो उसमें आना। बिल्कुल। और बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना गोल सेट कर लें कि आप अगर उस वर्कशॉप में, क्योंकि ये वर्कशॉप हो रही है 1.5 साल बाद, बिल्कुल सर, इसके बिल्कुल। पहले हुई थी 2022 में। सर मेरे ना एक लड़की से बात हुई, टीम में मैनेजर बनी है उस 2000। लड़की ने। हाँ पिछले महीने मैनेजर हुआ उसका। उस लड़की ने ये बात बोली, सर ये वर्कशॉप मैंने ना पहली वर्कशॉप लगाई थी जब मैं फॉरएवर में आई थी, अच्छा। और उसके बाद मैं मैनेजर बन चुकी हूँ, वर्कशॉप को अब लगाकर हाँ। मैनेजर हूँ, मेरा हो चुका है, अभी मैं मैनेजर हूँ, अब ये फिर से वर्कशॉप हो रही है। तो ये सभी जितने भी तमाम लोग हैं सभी सुन रहे हैं ना, सबके लिए एक ही मैसेज है कि आप लोग इस वर्कशॉप के अंदर आओगे ना, वो माइंडसेट आपको मिलने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि वो चीज तो आप वहीं पे जाके फील करोगे कि किस लेवल का माइंडसेट है, किस लेवल की एनर्जी है, वाइब्स किस लेवल की है। खुद मैं, मतलब पहला सक्सेस डे लगा था तो वहां से मेरे के अंदर आया था कि यार अब तो ना अगले सक्सेस डे में अचीवमेंट करके आना है। अचीवमेंट की। नेक्स्ट सक्सेस डे मेरा लुधियाना के अंदर हुआ, तो हम्म मैंने वहां पे पिन मिली तो मैनेजर का सोचा था। अगला दिल्ली के अंदर हुआ, दिल्ली में मैनेजर था। उसके बाद सीनियर मैनेजर है आज, है ना, हम्म। मिलीनियर क्लब हुआ। और अभी नेक्स्ट मंथ एक अचीवमेंट और करना, वो सोन है। अभी जनवरी महीने में तो कहीं आप हरियाणा से बाहर जाओगे? सर है प्लान, सारा शेड्यूल है, वैसे कई जगह मतलब पे प्लानिंग कर रखी है आपने प्लानिंग कर पहले रखी से है ही? हाँ। अब तो गाड़ी भी है आपके पास। बिल्कुल सर। तो शुरू शुरू में क्या होता है, जब हम गाड़ी खरीद लेते हैं तो हमें लगता है भाई नहा भी गाड़ी में ही लें। ठीक बिल्कुल है। सर, मैं उतरा ही नहीं गाड़ी से। तो मेरे सीनियर मेरे को बोलते थे नीचे तो उतर जा। तो मैं, जब भी वो फोन करते थे, सर मैं कहाँ पे हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जब भी फोन करते गाड़ी चला रहा हूँ, तो वो कहते गाड़ी से तो उतर जा तू। तो स्टार्टिंग में तो बड़ा एक गाड़ी का होता ही है सर। तो दोस्तों, बहुत जबरदस्त बिजनेस है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। इसमें आप ना खुद अपने लेवल पे जितना मर्जी बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहो कर सकते हो, या मैं ये कहूं कि आप अपने आप में जितना ज्यादा चेंज करना चाहो कर सकते हो। चेंज क्यों आएगा आपके अंदर? क्योंकि आपके आसपास का माहौल बदल जाएगा, आपके आसपास के लोग बदल जाएंगे। उस वजह से आपका माइंडसेट ही बदल जाएगा, आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा दोस्तों। बिल्कुल, बिल्कुल। एक नए एक नया बंदा बन के आओगे आप, हम्म। मतलब वो पुराने अपने आप को सोचोगे कि मैं क्या वो था, कितना पुरानी सोच चेंज बदल हुआ। जाएगी, हमारी नई सोच आ जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो राजेश सर, बहुत ही जबरदस्त रहा आपके साथ जो भी थैंक हमने बातचीत की आज। और कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर एक बार आपको, यू सर। आपकी कार के लिए। बिल्कुल सर। कितनी चला दी आपने गाड़ी? सर 20,000। है? 20,000। कितने दिन में? अभी अगस्त में लेकर आया था मैं। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने में 4 महीने में 20,000। 20,000 किलोमीटर चल से आपने सर। गाड़ी चला दी। तो आपको तो फीलिंग आती होगी कि भाई साइकिल थी पहले, बताया आपने बाइक भी नहीं बिल्कुल थी। सर, बिल्कुल। अब आपके घर में गाड़ी है बिल्कुल और सर। वेन्यू कार है आपके पास। तो एक बहुत ही गर्व वाला अनुभव होता है हम्म, हमारे परिवार के लिए भी। हम्म, तो दोस्तों, सेम फ्यूचर आप लोगों का है। बिजनेस में आप आए हो, हम भी आए थे। वो 2018 में आए थे, बिल्कुल सर। मैं भी 2018 में आया था। वो मैनेजर हुए, मैं भी मैनेजर हुआ, उनकी टीम में मैनेजर हुए, आपकी टीमों में मैनेजर होंगे, मेरी टीम में भी मैनेजर हुए हैं। और जो वीरेंद्र सर हैं दोस्तों, जो हमारे सीनियर हैं सबके, वो 1 जनवरी को मीटिंग करेंगे। बिल्कुल। लगातार 3 साल हो गए हैं 1 जनवरी को जो हमारी मीटिंग होती है। मीटिंग होती है 12। लगातार 3 साल हो गए हैं। बिल्कुल, उन लोगों के लिए वो मीटिंग है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। अगर आप नहीं है तो बन जाओ असिस्टेंट सुपरवाइजर।
बिल्कुल। क्योंकि जो वीरेंद्र सर हैं उनकी टीम में 100 मैनेजर्स होने वाले हैं भाई, उनको हम कस्टमर से तो मिलवा नहीं सकते, नोस कस्टमर से। जैसे यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं, बिल्कुल। तो जो लोग ना बिजनेस कर रहे हैं, ये मीटिंग उन्हीं के लिए है, वो 1 जनवरी वाली है जो दोस्तों। इसी के साथ हम आज की इस ट्रेनिंग को एंड करते हैं यहीं पे। राजेश सर, आई जी लव यू। सर। लव यू टू सर। ओके तो दोस्तों, कुछ कहना चाहोगे सर? तो रेडी हो जाओ जी। बस एंड में यही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, है ना, सेम आपकी भी ऐसे ही लाइफ बन सकती है, लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन से इस बिजनेस के अंदर आते हो और अपनी फैमिली के लिए काम करें दोस्तों, है ना। जैसे जैसे दोस्तों हमारी एज बढ़ती जा रही है, उनकी एज घटती जा रही है, और उनको भी आप लोगों ने ऐसे ही, है ना, जैसे सर के पास गाड़ी है और मेरे सारे सीनियरों के पास गाड़ी है, ठीक है, जो फॉरएवर के अंदर है, तो उनको आपने कब गाड़ी में बिठाना है तो वो डिसाइड करें दोस्तों, है ना, और उसके लिए मेहनत करें। सो बाकी मिलते हैं जी, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके जी। ओके दोस्तों।